तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। हम लोग सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 1 से लेकर के 4 तक सही उत्तर, जो भी विकल्प सही होगा उसको देना है। तो पहला प्रश्न है, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ है? तो गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है? आप लोग जानते हैं क्या होता है? पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष क्या नहीं होता है? तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं? दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? तो गाछ वृक्ष जड़ द्वारा माटी से रसपान करते हैं। पेड़ कब मर जाता है? तो कब मर जाता है आप लोग जानते हैं? पानी ना मिलने के कारण पेड़ मर जाता है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 5 से 8 तक का उत्तर दें। रणभेरी सुनकर विदा विदा, इस प्रकार का एक है आपका गद्यांश, इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसके प्रश्न में आते हैं। इस कविता में कौन सा भाव प्रस्तुत कर रही है? तो कौन सा भाव प्रस्तुत कर रही है? देशभक्ति का भाव प्रस्तुत कर रही है। पथ न भूल पाना पथिक कहीं में पथिक कौन है? तो पथिक इसमें कौन है? सैनिक है। कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे, किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? तो माँ के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें चौथा नंबर असत्य है कि सैनिक निज स्वार्थ के लिए असमंजस में है। 9 नंबर हम लोग चलते, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो कौन सी क्रिया है? तो यह आकर्मक क्रिया है। कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा है? मयूर नाचता है। शिक्षक चाहते हैं कि 11 नंबर है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सदा सफल होवे, यह कौन सा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। 12 नंबर, आप चाय पिएंगे या शरबत पिएंगे, यह कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। रात हो गई तारे नहीं निकले, यह तो यही इसमें कौन सा अवयव के पद को चुनना है? तो तीसरा नंबर हो जाएगा लेकिन, है ना। रात हो गए लेकिन तारे नहीं निकले हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, लाल का एक अर्थ होता है एक रंग और दूसरा क्या होता है? पुत्र। राम से पढ़ा नहीं जाता, वाच्य का वाक प्रकार बताएं। तो यह कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। अठन्नी कौन सा समास है? तो अठन्नी कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट है 17 नंबर, किसके मुंह में पान ठूसा हुआ था? तो किसके मुंह में? पान वाला के मुंह में। पान वाला कौन सा आदमी था? तो कौन सा आदमी था? इनमें से सभी था। काला था, मोटा था, खुशमिजाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, प्रस्तुत पद कौन राजनीति पढ़ आए हैं? तो कौन पढ़ आए हैं? श्री कृष्ण। मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मधुमक्खी। चलिए हम लोग 21 नंबर देखते हैं, कैप्टन कौन था? तो कैप्टन कौन था? चश्मा बेचने वाला, फेरी वाला जिसको कहते हैं। 22 नंबर है, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? कैसी थी? कबीर पंथी जैसी थी। लेखक के अनुसार खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का। लेखक लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? तो क्या कारण था? विचारों की भिन्नता के कारण कोई टकराव होता था। 25 नंबर देख रहे हैं, कृष्ण के प्रति
अन्य प्रेम को गोपियों के किसके माध्यम से व्यक्त किया? किसके माध्यम से व्यक्त किया? हरिल की लकड़ी के माध्यम से। तप धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो दुखों से पीड़ित धरती। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसे बताया है? तो कैसे बताया है? भोली बताया है। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? यह नन्हे शिशु की। भोलानाथ का वास्तविक अर्थ क्या है? तो तारकेश्वर नाथ। गंगटोक में रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो किस अवसर पर फहराई जाती है? किसी नए कार्य की शुरुआत में। अब हम लोग 31 से 38 तक देखते हैं, इसमें सभी 2 नंबर के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आपका कुछ लिखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो 31 नंबर है, पहले सब जगह सुलभ जल अब दुर्लभ हो क्यों गया है? तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल की मांग बढ़ गई है, इसीलिए सभी जगह दुर्लभ हो गया है। जल अब एक 32 नंबर है, जल एक बहुमूल्य संसाधन क्यों बन गया है? सिंचाई के अतिरिक्त घरेलू उपयोग एवं उद्योगों के लिए जल अपरिहार्य है। इस कारण से बहुमूल्य संसाधन बन गया है। एक समय पहले पानी को उतना महत्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में पेयजल की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? नगरों में झीलों, कृत्रिम जलाशयों, नदियों के तल गहरे खोदे गए कुओं या नलकूपों से लाकर संयंत्र से इकट्ठा कर किया जाता है। तत्पश्चात उसे क्लोरीन जैसे रासायनिक पदार्थों को डालकर पीने योग्य बनाया जाता है। पहले जल की प्रमुख मांग किसके लिए होती थी? तो पहले जल की प्रमुख मांग फसलों की सिंचाई के लिए होती थी। नगरों में पीने के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि स्वच्छ सुरक्षित जल नगर की संपूर्ण जनसंख्या को उनके बीमारियों से बचाता है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? जल दुर्लभता। दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद करें तो दु जोड़ लाभ, लव सॉरी लव। 39 नंबर में चलेंगे, वो लंगड़ा क्या जानेगा जाएगा फौज में, पागल है कैप्टन के बारे में पान वाले को की टिप्पणी या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। पान वाला पूर्णतः पनेरी है, उसे देशभक्ति से कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध केवल अपनी दुकानदारी से है, दुकानदारी से था। इसी से वह कैप्टन को पागल मानता है, उस पर व्यंग करता है। वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा? दूसरी ओर वह गरीब चश्मे वाला चाहता था कि नेताजी की मूर्ति किसी प्रकार अधूरी नहीं रहे। कैप्टन पर पान वाले की टिप्पणी मूर्खतापूर्ण है। लेखिका को पिता ने रसोई की भट्टी भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? भटियार खाने का अर्थ होता है हमेशा भट्टी जलती रहती है, अर्थात चूल्हा जलते रहता है। इससे अतिरिक्त भटियार खाने का अर्थ होता है जहां असभ्य लोगों का जमघट रहता है। इस पाठ में भटियार खाना रसोई घर के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेखिका ने पिता
जी को अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि इसमें बच्चों का समय व्यर्थ होता है, इससे प्रतिभा की क्षमता नष्ट होती है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां व्यथित करते थे? काशी में अब पुरानी काशी नहीं रही। इस युग में काशी प्राचीन परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं। खान पान पुरानी विशेषताएं भी नष्ट हो रही हैं। मलाई बर्फ वाले गायब हो गए हैं। कुलसुम की देसी घी की कचौड़ी पहले जैसा मोल मेल जोल नहीं रहा। सारे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को आज भी व्यथित करते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर। ऊर्ध्व के व्यवहार की तुलना किस किस से की जाती है? ऊर्ध्व व्यवहार की तुलना पानी में रहने वाले कमल के पत्ते, जल घड़े में स्थित तेल की बूंदों से की जाती है। 45 नंबर। फसल कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है? तो पानी, सूर्य की धूप, मिट्टी, हवा। नेक्स्ट है 44 नंबर। सफलता के चरम शिखर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसमें सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर में पहुंचकर अचानक लड़खड़ाने लगता है तो उसके सहयोगी ही उसे बल, साहस, उत्साह देकर संभालते हैं। अपनी सारी शक्ति लगाकर उसे संभालेंगे। उनके साथी उसकी कमी पूरा करने के लिए भरसक पूरा प्रयत्न करते हैं। 45 नंबर। कटाव पर किस प्रकार दुनिया का ना होना उसके लिए वरदान है? इस कथन के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत किए। कटाव सिक्किम की एक खूबसूरत अनजान सी जगह है जहां वहां का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। वहां पर लेखिका बर्फ पर चलने की इच्छा हुई, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं था जहां बर्फ पर चलने वाले जूते उपलब्ध हो सके, क्योंकि खाने पीने की सामग्रियों की भी दुकानें नहीं थी। दुकान न होने वहां के लिए वरदान था। दुकानें रहने पर वहां गंदगी का अंबार रहता, वहां की प्राकृतिक सुषमा नष्ट हो जाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 46 नंबर। हिरोशिमा की घटना विज्ञान के भयावह और दुरुपयोग है। इस आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह होता है? आज विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है। यह मानव संहारक वस्तुओं का निर्माण में ज्यादा व्यस्त है। नेपाम बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, रॉकेट, मिसाइल आदि अनेक संहारक बम बन रहे हैं। उसके क्षण भर संसार नष्ट किया जा सकता है। आज ऐसी पनडुब्बियां बन रही हैं जिनकी चोट बड़े बड़े जहाज क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ विज्ञान आदमी को निकम्मा, आलसी, कमजोर बना रहा है। विज्ञान में नए नए प्रयोग मनुष्य को कुप्रवृत्तियों को जन्म दे रही है। 47 नंबर। हरगोविंद भगत की दिनचर्या के लोगों को अचरज में क्यों थी? बाल गोविंद भगत दिनचर्या लोगों को अचरज का कारण थी। भगत जी अपने स्वभाव से बिल्कुल ही खरे और सच्चे थे। वे सांसारिक मायामोह से दूर कबीर के भजन में लीन रहते थे। कार्तिक महीने शुरू होते ही बाल गोविंद भगत की
प्रवृत्तियां शुरू हो जाती थी। प्रातः काल अंधेरे में ही स्नान करने के लिए निकलना, उसके बाद पोखरे में बैठकर भक्ति गीत में लीन हो जाना उनकी दैनिक नियम थे। वे किसी दूसरे चीज को छूते तक नहीं थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच तक नहीं करते थे। लोगों की इनकी दिनचर्या देखकर अचरज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। कवि ने बच्चों के मुस्कान के सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से किया है? बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। यूं लगता है कि मानो झोपड़ी में कमल फूल खिल उठे हैं। यूं लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई है। यूं लगता है बबूल में सेफलिका के फूल झरने लगे हैं। 49 नंबर हम लोग देखते हैं माता के आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो अपने आपके दिल को छू ले। इस पाठ में सबसे रोमांचक प्रश्न है चूहा पकड़ते समय बिल से सांप का निकलना। सभी बेतहाशा गिरते पड़ते शरीर को लहूलुहान करते जान लेकर भागते हैं। भोलेनाथ अपनी माँ की गोद में शरण लेता है। यह प्रसंग किसी भी पाठक के हृदय को छू लेता है। इस पाठ में बच्चों के विभिन्न प्रकार के खेलों और हरकतों का वर्णन है। बच्चों के खेलों में कभी-कभी पिताजी की भागीदारी बनना किसी भी मन को छू लेता है। बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, बच्चों के भोज शादी और खेती के साथ होना आदि कुछ ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें पिताजी अपनी बच्चों के साथ अ, बच्चे बन जाते हैं। यह सब पाठक के गुदगुदी पैदा कर माने पाठक के हृदय को में गुदगुदी पैदा करता है। दिए गए बिंदुओं पर निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखे। तो इसमें कोई भी एक विषय पर आप देख लीजिए भगवान बिरसा मुंडा परोपकार जो आपको अच्छा लगता है, वन संपदा, उनका संरक्षण, ये सब वृक्षारोपण का महत्व। इसमें किसी भी टॉपिक पर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने भगवान बिरसा के बारे में थोड़ा बहुत 2-4 लाइन लिख दिया है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी में हुआ है। खूंटी के अकड़ी प्रखंड स्थित अलीहातू में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इस प्रकार से उनके क्या-क्या बलिदान सब कुछ आपको अच्छा से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय जनता विद्यालय खिलाड़ी या अपने विद्यालय का नाम देना। मान्यवर, कल अचानक मेरी माता का तबीयत बिगड़ गया तो मैं नहीं आ सकता हूँ। इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट है छात्रावास में स्थान के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। तो इसमें भी आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है और महोदय में क्या क्या कारण है उसको लिखते हुए आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक के लिए 50 शब्द में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये विज्ञापन वाला प्रश्न रहता है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।